दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण कैसे प्राप्त हुआ। दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध की मृत्यु को लेकर के तमाम इतिहासकारों के बीच में बहुत ही ज्यादा मतभेद है। कुछ लोगों का ये मानना है कि तथागत गौतम बुद्ध की मृत्यु इसलिए हो गई थी क्योंकि किसी ने उनको खाने में जहर मिला करके दे दिया था। साथ ही कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि तथागत गौतम बुद्ध ने सूअर का मांस खाया था, जिसके वजह से उनको फूड पॉइजन हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी। और साथ ही कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि तथागत गौतम बुद्ध ने खुद अपने मृत्यु की यानी कि महापरिनिर्वाण की घोषणा 3 महीने पहले कर दिए थे, इसलिए उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, सत्य क्या है आज की वीडियो में आप लोगों के बीच में लाया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सम्मानित साथियों, तथागत गौतम बुद्ध का काम था समाज में उपदेश देना, समाज को सत्य के मार्ग पर ले जाना, समाज को सही और गलत की पहचान देना, अंधविश्वास और पाखंड को दूर करके साइंटिफिक और वैज्ञानिक सोच प्रदान करना। दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध बहुत ही उदारवादी थे, बहुत ही करुणामयी थे। उनके अंदर लोगों के प्रति सिर्फ प्यार ही था, किसी से वह नफरत नहीं करते थे। वह अपने धर्म के प्रचार प्रसार में अमीरी गरीबी नहीं देखते थे। वह किसी के भी दरवाजे पर चले जाते थे। वह मोह माया से बिल्कुल मुक्त हो चुके थे। इसलिए साथियों, वह धर्म के प्रचार के लिए पावा की सरजमी पर पहुंचते हैं। वहां पे वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों को सही और गलत की पहचान करा रहे थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे। दोस्तों, जैसे ही तथागत गौतम बुद्ध पावा की सरजमी पर पहुंचते हैं तो जो भी बड़े बड़े वहां पे सेठ थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे या अन्य अमीर लोग थे, वह तथागत गौतम बुद्ध को खाने की दावत पर बुलाया करते थे। तथागत गौतम बुद्ध भी किसी को मना नहीं करते थे, वह उसके यहाँ खाने के लिए चले जाते थे। इसी क्रम में वहाँ पे एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम चुंद था। वह बहुत ही गरीब था, बहुत ही निर्धन था। वह किसी तरीके से खेती के माध्यम से और मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर पाता था। और चुंद के मन में ये विचार आया कि जब पावा की सरजमी पर तथागत गौतम बुद्ध आए हैं तो मैं क्यों न उनको अपने यहाँ भोजन पर बुलाऊं। चुंद तथागत गौतम बुद्ध के पास जाता है और जा करके कहता है, हे बुद्ध, आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करें और एक दिन चल करके हमारे घर पर भोजन करें, जिससे हमारे ऊपर आपकी करुणा बरसे और हम भी आपके उपदेश को सुन करके अच्छे और बुरे की पहचान करना सीख जाएं। चुंद ने इतने आदर और सम्मान से, इतने प्यार से, इतने स्नेह से तथागत गौतम बुद्ध को निमंत्रण दिया, तथागत गौतम बुद्ध को आमंत्रण दिया कि बुद्ध ने उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वह मना नहीं कर पाए क्योंकि वह अमीर और गरीब देखकर किसी के यहाँ भोजन करने नहीं जाते थे। वह करुणा का भाव देख करके, वह प्यार का भाव देख करके, वह लोगों का व्यवहार देख करके किसी के भी दरवाजे पर भोजन करने जाते थे। जैसे ही तथागत गौतम बुद्ध ने चुंद का आमंत्रण स्वीकार किया, जो वहाँ के अमीर सेठ थे, जो पूजपति थे, वह नाराज हो गए। उन पूजपतियों, उन धनवानों को यह बात बुरी लगने लगी, गौतम बुद्ध को हमारे यहाँ खाना खाने आना चाहिए था, तो वह किसी गरीब व्यक्ति के पास क्यों खाना खाने जा रहे हैं। लेकिन गौतम बुद्ध में ये चीजें नहीं थी, वह अमीरी गरीबी नहीं देखते थे, इसलिए वह चुंद के यहाँ भोजन करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर चुंद बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वह किसी तरीके से खाने की व्यवस्था किया। खाने में उसने सारी चीजों की व्यवस्था किया और उसने एक सब्जी बनवाई थी जिसका आजकल का नाम है मशरूम, जो उस समय की पाली भाषा में सूकर मद्दव कहते थे। उसने सूकर मद्दव की सब्जी बनवाई, यानी कि मशरूम की सब्जी बनवाई, जो कि मशरूम कई महीनों का था। वह सूख चुका था और बिल्कुल खराब हो गया था। लेकिन चुंद ने तथागत गौतम बुद्ध को उसने सब्जी खाने के लिए दे दिया। तथागत गौतम बुद्ध भोजन कर रहे थे और जब उन्होंने मशरूम के सब्जी को खाया, जैसे ही उन्होंने अपने मुंह में रखा, वह समझ गए थे कि यह बहुत ही कड़वा है, बहुत ही विषैला है। अगर हम इसको खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति इसको खाएगा तो वह बीमार पड़ सकता है। लेकिन तथागत बुद्ध ने ये सोचा कि अगर मैं मना कर देता हूँ, अगर मैं ये कह देता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बनाया गया भोजन विषैला है, खराब है, तो
तो उसे ठेस पहुंचेगी, उसे बुरा लगेगा कि मैंने बुद्ध को बुलाया है अपने दरवाजे पर खाने के लिए और मैंने उनको खराब खाना पेश कर दिया है, मैंने उनको खराब खाना दे दिया है, तो वह बहुत ही तकलीफ में हो जाएगा। इसलिए बुद्ध ने ये कहा कि ये जो सब्जी है इसे किसी को मत देना, इसे सिर्फ मैं खाऊंगा, इसे किसी को भी खाने को मत देना। बुद्ध ने भोजन किया और वहां से चले गए। वह जाते हुए रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उनके पेट में दर्द होने लगा और वह परेशान हो गए। तब उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद, जीवक को बुलाओ, मुझे जीवक से बात करनी है। जब जीवक आया तो उन्होंने तथागत बुद्ध के शरीर का परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद बताया कि बुद्ध, आपके शरीर में जहर फैल चुका है। इतनी बात सुनते ही आनंद ने कहा कि हे बुद्ध, लगता है कि चुंद ने आपको जहर भरा भोजन खिला दिया है, जिसके वजह से आपको ये पीड़ा हो रही है, जिसके वजह से आपको कष्ट हो रहा है। तब बुद्ध ने कहा कि ऐसा मत कहो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम ऐसा कहोगे कि चुंद ने मुझे गलत भोजन करा दिया है, चुंद ने मुझे विषैला भोजन करा दिया है, तो जनता उसको मारने पीटने लगेगी, उसका परिवार संकट में आ जाएगा, चुंद मुसीबत में आ जाएगा। इसलिए ऐसी बात मत कहो। जिस तरीके से जन्म सत्य है, उसी तरीके से मृत्यु भी सत्य है। जिस तरह से जन्म को झुठलाया नहीं जा सकता, उसी तरीके से मृत्यु को भी झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए मेरा शरीर वृद्ध हो चुका है। मेरी मृत्यु का कारण चुंद नहीं है, मेरा वृद्ध शरीर है। यह प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो कुछ भी इस धरती पर है उसका अंत भी निश्चित है। और उसी दिन बुद्ध ने घोषणा की कि आज के बाद मैं कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा और आज से ठीक 3 महीने बाद मुझे परिनिर्वाण प्राप्त हो जाएगा और इस देह को, इस शरीर का मैं त्याग कर दूंगा। साथियों, जब तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था उस वक्त उनकी आयु 80 वर्ष की थी और उनका परिनिर्वाण कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ। जब उनका जन्म हुआ था तो उस दिन भी पूर्णिमा था। जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन भी पूर्णिमा का दिन था और जिस दिन उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त किया यानी उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी पूर्णिमा का दिन था। यह विश्व में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, यह सिर्फ घटना घटी है तथागत बुद्ध के साथ घटी है। उनके जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक और उनके ज्ञान प्राप्ति का दिन भी एक ही है। बुद्ध के समय में ही भारत विश्व गुरु था, जिसको आगे बढ़ाया था महान सम्राट अशोक ने और बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को शिलालेखों पर दर्ज करवाया, जिसका इतिहास आज भी मिलता रहता है। ये अलग बात है कि मनवादी साजिश करके उनको इतिहास को दबाने की और मिटाने की कोशिश करते हैं। यह पाखंडी उनके इतिहास को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ भी खोदेंगे सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध निकलेंगे। तथागत गौतम बुद्ध बहुत ही करुणामयी थे, बहुत ही दयावान थे, बहुत ही अच्छी सोच और अच्छे विचार के व्यक्ति थे, जिन्होंने इस देश में मानवता का प्रचार प्रसार किया और लोगों को वैज्ञानिक सोच दिया, तार्किक सोच दिया और लोगों को मनुष्य बनाया। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।